हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीके झा सर। आप सभी को बीके झा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको लेकर के आए हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने केमिकल इक्वेशंस के बारे में, केमिकल इक्वेशन को लिखना समझ गए थे। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन भी बता चुके थे हम। आज हमको सीखना है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए सपोज कीजिए कि आपको कोई केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ हो, तो उससे पहले समझना होगा कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखें, फिर उसको बैलेंस कैसे करें। तो यदि कोई रिएक्शंस आपको दिया हुआ हो, when hydrogen reacts with oxygen, then water is formed। एक रिएक्शंस है जो दिया हुआ है, गिवन रहेगा कि यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है। यदि इस तरह का रिएक्शंस दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि इसे हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट्स के रूप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट्स का क्या बना। तो प्रोडक्ट्स बनता है वाटर यानी कि H2O। स्टूडेंट्स यहां देखिए, H2 एंड O2 रिएक्टेंट्स हो गया, H2O प्रोडक्ट हो गया। अब हमें यह देखना है कि इज दिस केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। यहां दो पार्ट्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स है और राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटॉम्स कितने हैं और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटॉम्स कितने हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं LHS लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स का नाम लेते हैं, उसके बाद LHS लेते हैं और RHS लेते हैं। या हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स के रूप में हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब हम देखते हैं कि LHS में हाइड्रोजन का संख्या 2 है और ऑक्सीजन का 2 है। RHS की जब बात करते हैं तो RHS में हाइड्रोजन तो 2 है बट ऑक्सीजन 1 है। तो क्या यहां LHS और RHS इक्वल हुआ? यहां हम देख रहे हैं कि LHS is not equal to RHS. Here LHS is not equal to RHS. Since LHS is not equal to RHS,
therefore this equation is unbalanced। यह इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है। therefore this is unbalanced equation। अब हमको इसको बैलेंस करना है, तो देखिए यहाँ हम लोग लेते हैं LHS एलिमेंट्स, LHS RHS, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 2। यहाँ देखिए ऑक्सीजन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यहाँ 1 है, LHS में 2 है, RHS में 1 है। तो यदि हम RHS में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन में एक रफ इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, H2 + O2 H2O। तो यहाँ ऑक्सीजन की नंबर 2 करने के लिए यदि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऑक्सीजन 2 हो जाती है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन 2 करते हैं, ऑक्सीजन एटम्स का नंबर 2 करने के लिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट में, तो यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती है, 4 हो जाती है, क्योंकि ये 2 इस पूरे वाटर कंपाउंड्स के लिए होता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन प्रोडक्ट 4 हो जाते हैं। तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब ये न्यू इक्वेशंस मेरा होता है 2H2 + O2 2H2O। अब हम इसमें देखते हैं, तो LHS में हाइड्रोजन एटम्स कितने होते हैं? 2 2 जा 4। ऑक्सीजन एटम्स कितने होते हैं? 2। RHS में हाइड्रोजन एटम्स कितने होते हैं? 4। ऑक्सीजन एटम्स कितने होते हैं? 2। यहाँ क्या हो रहा है? LHS और RHS दोनों क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। Here LHS is equal to RHS, therefore equation 2H2 + O2 2H2O is a balanced equation। यह इक्वेशन एक बैलेंस इक्वेशन होता है। इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन 2H2 + O2 2H2O। तो यह एक बैलेंस इक्वेशन है और ये अनुमान विधि इसको कहते हैं। हायर क्लास में आपको और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं इक्वेशन को बैलेंस करने का, जो 10+2 में आप लोग सीखेंगे। इस क्लास में, क्लास 10th के सिलेबस में आपको अनुमान विधि से ही इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो और भी हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करना अभी सीखेंगे और कई एग्जाम्पल्स को लेंगे हम लोग। योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज N2 + H2 NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। अब हम देखते हैं कि क्या ये बैलेंस इक्वेशन है। नाइट्रोजन प्लस N2 + H2 NH3 एलिमेंट्स
LHS RHS। अटेंशन प्लीज। रिएक्टेंट्स के रूप में यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स भाग ले रहे हैं और LHS में इसकी संख्या कितनी है? 2। RHS में कितनी है? 1 3। इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड? क्या यह बैलेंस है? नहीं, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि RHS और LHS बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? हेयर LHS is not equal to RHS. So this equation is not balanced. अब इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? तो आइए हम लोग आते हैं फिर LHS RHS। यहाँ हम एक इक्वेशन लेते हैं पहले। N2 प्लस H2 NH3। RHS में N भी अनबैलेंस्ड है और H भी अनबैलेंस्ड है। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2, तो LHS RHS इक्वल हो सकता है। बट इसमें 2 और 3 में अल्टरनेट नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यदि 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि LCM अगर 6 होता है तो 3 2 जा 6 होता है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाती है। फिर हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग देखेंगे, तो यहाँ इक्वेशन को अच्छी तरह से हम देख लेते हैं। N2 प्लस H2 NH3 बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 6 हो जाती है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बैलेंस करेंगे तो जो भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वो लेफ्ट साइड में ही मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी इधर से मल्टीप्लाई नहीं करते। अब हम देखते हैं इसका बैलेंस हुआ कि नहीं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं? 2 हैं, यहाँ भी 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 जा 6 है, यहाँ भी 6 है, क्योंकि ये 2 ये दोनों के लिए है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? LHS और RHS दोनों बराबर हो रहा है। Here LHS equal to RHS, therefore N2 plus 3H2 2NH3 is a balanced equation। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको आप ले करके इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं।
एक इक्वेशन की चर्चा हम लोग और करते हैं, और वो इक्वेशन है when calcium carbonate is heated it form calcium oxide कार्बन डाइऑक्साइड। जब थोड़ा सा आप लोग को अपोजिट लगता होगा, रिएक्टेंट्स में केवल एक ही सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हीट किया गया है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं, तो ये प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया। अब देखते हैं कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो एलिमेंट्स लेते हैं, LHS लेते हैं, RHS लेते हैं। CaCO यहाँ तीन एलिमेंट्स है जिसका एटम नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम का 1 है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 3 है। RHS में लेते हैं, कैल्शियम का 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 2 और 1 3 है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, LHS और RHS दोनों इक्वल है। LHS here, LHS equal to RHS. So this equation is already balanced. इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगा क्योंकि ये बैलेंस्ड है। Therefore this equation is already बैलेंस्ड। बच्चों, इसी तरह आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इक्वेशन को बैलेंस करना आता है और उसे आप आराम से बैलेंस करेंगे, और चैप्टर के अंदर भी इनसाइड में भी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को आप ले करके उसे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में अगर किसी तरह का इक्वेशन आए तो दिक्कत नहीं हो। यदि कोई इक्वेशन आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके हमें बताएंगे, हम उसे आपको सॉल्व करके अगले क्लास में आपको देंगे। थैंक यू सो मच।